नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपी के बारे में। अगर बीपी लो है तो वो कितना होना चाहिए, अगर हाई है तो वो भी कितना होना चाहिए। इस विषय में हमारे साथ पूरी जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर विकास सिंह, जो कि बिहार के जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बीपी को लेकर हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर बीपी लो हो रहा है, हाई हो रहा है, तो एक नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए, एक तब स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सवाल हम लोगों को बीपी से रिलेटेड ही मिलते हैं। कई बार सबसे ज़्यादा पैनिक लोग करते हैं ब्लड प्रेशर को ही लेकर के, क्योंकि आजकल हर लोगों के पास घर में बीपी मशीन है, वो अक्सर नापते रहते हैं ब्लड प्रेशर को, और इसलिए तुरंत से उनको पता चलता है कि ब्लड प्रेशर ऊपर हो गए या नीचे हो गए, और उसकी वजह से वो तुरंत परेशान होकर के अपने डॉक्टर से मिलते हैं। तो एक तो ज़रूरी है समझना कि नॉर्मल बीपी किसको कहते हैं। तो आज के दिन में बेस्ट ब्लड प्रेशर या नॉर्मल बिल्कुल ब्लड प्रेशर कहते हैं अगर ऊपर की रीडिंग आपकी 120 से कम है और नीचे की रीडिंग 80 से कम है, तो ये लो बीपी नहीं है, ये आपके लिए शायद सबसे अच्छी ब्लड प्रेशर है। 120 से 130 के रेंज में जब ऊपर वाली बीपी आ जाए या नीचे वाली बीपी अगर 80 के आसपास ही है, फिर भी हम कहते हैं कि अब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। अगर लाइफस्टाइल आपकी सेडेंट्री है तो आप थोड़ा टहलना घूमना बढ़ा दें। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 का लेवल ऊपर का और नीचे का 90 या उससे ऊपर निकल जाए, तो ये समय होता है अमूमन जब हम दवाइयों पे शिफ्ट कर देते हैं या दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो सर, अगर दवाइयों की बात करें तो हमेशा लोग ये रहते हैं, दवाइयाँ लेते भी हैं, नहीं भी लेते हैं। दवाइयों को लेकर वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि दवाई खाएं और हमेशा चलाने की ज़रूरत है। लोग पूछते हैं, कई बार लोग इसलिए झिझकते हैं स्टार्ट करने में क्योंकि उनके मन में ये बात है कि दवाइयाँ अगर हमने शुरू की तो शायद इसको ज़िंदगी भर खाते रहना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ख़ास तौर से कम उम्र में अगर आपकी ब्लड प्रेशर आपकी लाइफस्टाइल से ही कंट्रोल में आ जाती है, तो कई लोगों में आगे चल के बीपी की दवाइयाँ कम होती हैं या बंद भी होती हैं। तो वैसा बिल्कुल नहीं कि एक बार स्टार्ट हुआ तो हमेशा चलना है। तो आप अपने डॉक्टर की जिनकी निगरानी में है उनके कहने के हिसाब से ही चलें, उनके हिसाब से ही दवाइयों को कम या ज़्यादा करें या बंद करें। खुद से दवाइयों के बारे में डिसीजन लेकर के बंद ना करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर की अगर फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, बीपी अगर ज़्यादा बढ़ते हैं, तो यही वो समय होगा जिस समय आपको ब्लड प्रेशर की वजह से रिस्क्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जिसमें कि ब्रेन हैमरेज हो सकता है, किडनीज की परेशानी हो सकती है या हार्ट के मामले हो सकते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर के लिए, जैसे कि आपने बताया कि दवा लेते रहना चाहिए और कई सारी समस्याएं भी हो सकती हैं, ऐसे में एक मरीज़ जो है वो कितना सावधान रह सकता है, या फिर इनको जो है अगर दवा छोड़ रहे हैं तो हार्ट का समस्या जो है कितना ज़्यादा बढ़ सकता है? देखिए, अल्टीमेट मकसद है कि ब्लड प्रेशर एक नियत रेंज के अंदर रहे। तो सबसे पहले तो ज़रूरी है समझना कि ब्लड प्रेशर फिक्स नहीं होता। कई लोग को लगता है कि 120/80 उनकी बीपी है तो वही नॉर्मल है, 130 हो गया तो गड़बड़ हो गया या 110 हो गया तो गड़बड़ हो गया। ऐसा नहीं है। आपके लिए एक रेंज है। ऊपर की ब्लड प्रेशर अगर 110 से 130 के बीच है, नीचे की 65 से लेकर के 85 के बीच है, तो ये आपके लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। कई बार ब्लड प्रेशर दिन में आपकी ज़रूरत के हिसाब से घटता बढ़ता है। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं किसी वजह से, या अगर किसी वजह से फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा हो गई है, कभी आपने नींद पूरी नहीं की, तो मुमकिन है कि ब्लड प्रेशर थोड़े से बढ़े मिले। तो 1-2 रीडिंग्स ब्लड प्रेशर की अगर कम आती है या ज़्यादा आती है, तो आपको इसके लिए बॉदर करने की ज़रूरत नहीं। घर में अगर आपने मशीन अपनी रखी है, सुबह शाम की अपनी ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स रखिए, और अगर लगातार या बराबर आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ी हुई है या कम आ रही है, तभी समय होगा कि दवाइयों में छेड़छाड़ की ज़रूरत हो। अगर एक आध रीडिंग में कोई चेंजेस आते हैं, इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है बीपी के बारे में कि बीपी की दवा कब लें और कैसे लेनी चाहिए और छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो आप डॉक्टर विकास सिंह को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ बीपी के बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।